पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जैनेन्द्र। इस समय पूरी दुनिया की निगाहें जो हैं, पूरी दुनिया की दृष्टि अयोध्या की तरफ है। अयोध्या पावन धाम, जहां 22 जनवरी का दिन बड़ा खास है, क्योंकि अयोध्या धाम में रामलीला की पुनः प्राण प्रतिष्ठा जो है उस दिन होनी है। और इसीलिए हर भारतवंशी, चाहे वो देश के भीतर हो या देश के बाहर हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, सबके मन में एक उल्लास भी है, उमंग भी है, आस्था का एक भाव जो है हिलोरे ले रहा है। और सभी भावनात्मक रूप से कम मुझे ये विश्वास है कि उस दिन श्री अयोध्या धाम से जरूर जुड़े होंगे, क्योंकि आपकी भावनाएं जो हैं उसका स्पंदन हम यहाँ महसूस कर सकते हैं। इसीलिए आज के इस कार्यक्रम में हम अयोध्या धाम के महात्म्य को लेकर ही बात करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी को। प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष भी हैं, जो वहाँ वास्तुशास्त्र विभाग है, वेद वेदांग फैकल्टी में। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है त्रिपाठी साहब इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने अयोध्या के विषय में कहा, अयोध्या एक ऐसी नगरी है जिसको कभी युद्ध से जीता नहीं जा सकता है। और उसके विषय में कहा गया है, योद्धा अर्थात जिससे युद्ध किया जाए, अयोध्या जिससे कभी कोई युद्ध ही न किया जाए और न किया जा सकता है। इसलिए जो अयोध्या नगरी है एक ऐसी पुरी है जो पुरी भगवान विष्णु को सबसे अधिक प्रिय है। और जैसे कि काशी के लिए भगवान शिव के त्रिशूल पर काशी बसी हुई है, उसी आधार पर अयोध्या भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र पर है। और इसीलिए कहा गया है कि अयोध्या भगवान विष्णु को सर्वाधिक प्रिय नगरी है। और अयोध्या का एक और रूप है, जो अयोध्या में अ है वह ब्रह्म रूप है, और जो उसमें य है वह विष्णु रूप है, और जो उसमें ध है वह शिव रूप है। इसीलिए ब्रह्मा विष्णु महेश अगर ये कहें तो अयोध्या तीनों का एक बहुत ही अच्छा सम्मिश्रण है। और आदिकाल से ही वहाँ पर जो सबसे प्रथम अयोध्या को बसाया गया है, इसलिए आप जानते होंगे कि जो भगवान राम का वंश है वह एक ऐसा वंश है, उसको सूर्य वंश कहा गया है। और वैवस्वत मनु से शुरू होता है, और वैवस्वत मनु के बाद इक्ष्वाकु आते हैं, और इक्ष्वाकु से ही उस वंश का नाम इक्ष्वाकु वंश भी कहा गया है। और सबसे पहले मनु ने ही इस पुरी को बसाया। और जब मनु ने इस पुरी को बसाया तो मनु ने अपने पूरे त्रिलोक में एक अद्वितीय पुरी कह करके वह बसी। और आपने ये भी सुना होगा कि अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तेते मोक्षदायिका, ये 7 ऐसी पुरियां हैं जहां पर रह करके मोक्ष को व्यक्ति प्रदान होता है। और भारतीय संस्कृति में मोक्ष एक ऐसा तत्व है जो सर्वाधिक सभी के लिए और सभी प्राणी के लिए, और प्राणियों में भी मनुष्य के लिए, क्योंकि प्राणी तो हमारे उसमें सभी माने गए हैं, परंतु जो मनुष्य है वो मोक्ष की कामना सिर्फ मात्र मनुष्य करता है। सभी योनियों में भटकता हुआ व्यक्ति जब मनुष्य योनि में आता है तो मनुष्य योनि में आकर के उसको मोक्ष की कामना होती है। मोक्ष की कामना होती है तो इन पुरियों में रहने पर और इन पुरियों में जाकर के सेवा और वास करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए ये जो 7 पुरियां हैं ये अपने में मोक्षदायी पुरियां इनको कहा गया है। और एक अयोध्या एक ऐसी नगरी है जिस नगरी में जब महाराजा मनु यहाँ आए और महाराजा मनु ने अयोध्या को बसाया, और मनु के बाद इक्ष्वाकु आए, इक्ष्वाकु के बाद उत्तरोत्तर बहुत से राजाओं ने वहां पर वर्णन किया, और उसी में पृथु भी आते हैं। अच्छा। और पृथु के बाद आगे जाकर के बहुत से राजा आते हैं, और उसी में फिर दिलीप आते हैं, रघु आते हैं, और अज आते हैं, दशरथ आते हैं। और अच्छा, इसी में प्रोफेसर साहब, जैसे हमने राजा भागीरथ की कथा भी सुनी है, और गंगा को इस धरती पर लाने का श्रेय उन्हें ही जाता है, तो इसी परिवार, इसी जो वंश से उनका भी संबंध बिल्कुल उसी में उसका जो वर्णन आता है, उसमें एक बहुत अच्छा वर्णन आता है कि जो सगर हैं, सगर के पुत्र असमंजस हुए, असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, अंशुमान के दिलीप हुए, दिलीप के भगीरथ हुए, और भगीरथ के श्रुत, यही परंपरा उनकी आगे चली। और हरिश्चंद्र भी इसी वंश में आए। तो ये जो वंश है, ये वंश ऐसा सूर्य वंश है
जो वंश में बहुत से राजाओं ने जन्म लिया और जो रघुकुल के या इक्ष्वाकु के या मनु के या सूर्यवंश के जिन राजाओं का यहाँ पर वर्णन आता है, ये ऐसे राजा हैं जिन राजाओं ने अपने पूरे जीवन को अगर किसी को समर्पित किया है तो वह प्रजा की सेवा के लिए समर्पित किया। क्योंकि राजा, ये जो राजा थे, ये हम सब सारे राजा यहाँ चक्रवर्ती सम्राट हुए और सारे राजाओं ने जो बड़े बड़े यज्ञ किए और उन यज्ञों के माध्यम से सारी प्रजा का सुख सुविधाएं उनका मुख्य उद्देश्य होता था। अच्छा प्रोफेसर साहब, इक्ष्वाकु का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा था। हाँ, तो इस हिसाब से देखिए, ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ भी माना जाता है और उसमें महाराजा इक्ष्वाकु का उल्लेख मिलता है। महर्षि वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी और प्रभु राम के बारे में उन्होंने इतना विस्तार से लिखा, उस समय का अयोध्या भी बड़ा अद्भुत है, बहुत भव्य और दिव्य उसमें वर्णन मिलता है महर्षि वाल्मीकि के रामायण में। उसमें कहा ही गया है, जैसे उसने कहता है कि स्वर्ग में देवराज इंद्र जो है अमरावतीपुरी को बसाता है, हाँ। उसी प्रकार वो कहते हैं कि इस भूलोक में जो अयोध्या बसी है, एक तरफ कहाँ अमरावती को इंद्र ने बसाया और उसी प्रकार कहते हैं कि ये जो पुरी है, जो ये अयोध्या है, इसको बसाया है और ये जितने राजा हैं इन राजाओं ने उत्तरोत्तर बसाया। तो वाल्मीकि स्वयं अपने उसमें कहते हैं, ताम तु राजा दशरथो महाराष्ट्र विवर्धन पुरीम आवास या माश देवपतिर यथा, अर्थात देवताओं के अधिपति इंद्र ने जैसे ही अमरावती को बसाया, ऐसे ही महाराजा दशरथ ने अयोध्या को भी बसाया है। अर्थात ये जितने राजा रघुवंश के हैं या जितने इक्ष्वाकु वंश के राजा हैं, हम इक्ष्वाकु वंश कहें क्योंकि रघु तो बहुत बाद में पैदा हुए हैं, जो इक्ष्वाकु वंश की जो ये पीढ़ी है, इन सारे राजाओं ने अयोध्या को अपने पुत्र की तरह पाला है। और अयोध्या के जितने भी प्रजा थी वहां पर इतना अच्छा वर्णन आता है कि जो अयोध्या में रहने वाले लोग थे, वहां कभी भी जो मेघ है, जो बरसात है, वो भी अपने टाइम पर बरसात होती थी। अच्छा। कहीं ऐसा बरसात भी वहां अतिक्रमण नहीं करती थी। हाँ। इसलिए कहते काले वर्षति पर्जन्य, जो पर्जन्य है, जो मेघ है, वो ठीक समय पर बरसात होती थी, जब आवश्यकता होती थी। हाँ, उसके हिसाब से और कोई भी वहां ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था कि जो कोई बीमार रहता हो, ऐसा कोई नहीं था जो किसी प्रकार का दुखी हो। यहां तक वर्णन वाल्मीकि ने अपने उसमें किया है कि दान देने वाला व्यक्ति भी वहां हर व्यक्ति दान देता था। और कितना दान उस समय के अनुसार 1000 पर्ण के हिसाब से भी वो उससे भी कम दान नहीं देता था। तो इतने सुखी वो थे और इतनी सुखी नगरी होने के साथ साथ उसका एकमात्र कारण था, मुझे जो समझ में आया, कि जो इन राजाओं का प्रताप है, बिल्कुल सत्कर्म है, जो सत्कर्म है और जो उनका त्याग है, ऐसा त्याग कि चाहे आप एक किसी भी राजा को, आप भगीरथ को ले लो, आप हरिश्चंद्र को ले लो, आप इक्ष्वाकु को ले लो, आप रघु को ले लो, आप अज को ले लो, आप राजा दिलीप को ले लो। अब देखो, दिलीप के विषय में कहा गया है कि जब उनको संतति प्राप्त करनी थी तो उनको कहा गया कि भाई तुम गाय की सेवा करो, और गाय की सेवा करने लगे तो गाय की सेवा सही हुई कि नहीं हुई, नंदिनी की सेवा ठीक हुई कि नहीं हुई, उसके लिए मैंने एक ऐसा रूप धारण किया कि सिंह बन करके नंदिनी पे झपट गए। और जब नंदिनी पे झपटने कहे कि भाई ये नंदिनी तो हमको, ये मेरा भोजन है, सिंह ने कहा कि मेरा भोजन है, मैं खाऊंगा। तो राजा दिलीप ने कहा कि भाई ठीक है, और बोलो तुम राजा हो तो मैं भी तुम्हारी प्रजा हूं और मैं तुम्हारी प्रजा हूं, अर्थात मेरा भी भोजन है। और शेर सिंह जो है वो भोजन जो करता है उसका भोजन मांसी होगा और गाय उसका भोज्य है। अच्छा, तो इसलिए उसका नंदिनी का मैं भोजन करूंगा, तो मेरा भी पालन तुमको करना है, तो मेरे भोजन को तुम रोक कैसे सकते हो? हाँ। शेर ने राजा दिलीप से कहा। तब दिलीप कहता है कि तुम नंदिनी को तो नहीं खा सकते हो, तुम मेरे को खा लो। अगर मांस चाहिए तो मैं, अगर मेरे को मांस चाहिए तो मेरा भक्षण कर लो, फिर भी आप गाय का भक्षण नहीं कर सकते हो, ये मेरी माँ है। तो पुत्र के रहते माँ पर कोई भी आँच नहीं आनी चाहिए। हाँ। इसीलिए तो एक से एक जो राजा रहे, इन राजाओं की जो एक तपस्या है, इन राजाओं की जो एक समर्पण है, इन राजाओं का प्रजा के पालन जो एक सौहार्द है और सब कुछ प्रजाओं को दिया, इसका बहुत बड़ा महत्व गया। इसीलिए उस अयोध्या नगरी एक अद्वितीय नगरी है। सच बात है। और एक और कारण होता है कि कोई भी जगह
तीर्थ कब बनती है, कोई भी स्थान तीर्थ कब बनता है। तीर्थ बनने के लिए अगर आप कल्पना करो कि इस पूरी धराधाम पर जब पृथ्वी का अभ्युदय हुआ होगा, जब सृष्टि हुई, तो सृष्टि के, क्योंकि देवता मनुष्य जितने भी हैं, देव दनुज किन्नर जितने भी हैं, ये सब के सब सृष्टि पृथ्वी में बाद में आए। परंतु उसके पहले क्या था, तो ये जो सृष्टि के उद्भव होने के साथ साथ जो मनुष्य का आविर्भाव यहाँ पर हुआ, और मनुष्य के आविर्भाव होने के अभिप्राय से ये नगरी का अभ्युदय सबसे पहले से दिखाई देता है। और आदिकाल से लेकर के अंत तक जो अयोध्यापुरी है, अयोध्यापुरी में कहीं भी इस प्रकार का एक वर्णन नहीं मिलता है कि जहाँ पर कोई भी व्यक्ति शापित हो, कष्ट में हो। और यहाँ के राजाओं का सबसे बड़ा अपने प्रेम है, और इन्हीं की तपस्या का फल है, सबकी तपस्या का फल है कि वो भूमि को चला गया। तो वो मोक्षदायिनी तो इसलिए तभी बनी। भूमि नहीं, कोई भी स्थान तीर्थ तब बनता है उस स्थान पर रहने वालों के कर्म से, बिल्कुल, तप से, उनकी तपस्या और उनके सत्कर्मों से। जब वो सत्कर्म करते हैं तो वो सारा कर्मों का जो, जिसको आज की भाषा में हम कह रहे हैं कि जो पॉजिटिविटी है, जो उनके साथ अच्छे कर्मों का जो फल है, वो भूमि को चला जाता है, और भूमि जो है मूल रूप में तीर्थ बन जाती है, पवित्र हो जाती है। इसलिए जितने भी स्थान हैं, जहां जहां ऋषियों ने, जहां जहां राजाओं ने बहुत बड़े बड़े तप किए, वो सारे के सारे आज हमारे सामने तीर्थ हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हम अयोध्या धाम की बात कर रहे हैं, उसके महात्म को लेकर बात कर रहे हैं। और आकाशवाणी के स्टूडियो में प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी यहाँ विराजमान हैं, जिनसे हम ये चर्चा कर रहे हैं। प्रोफेसर त्रिपाठी जो हैं वो श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं वास्तुशास्त्र विभाग के। प्रोफेसर त्रिपाठी, भगवान श्री राम ने स्वयं अयोध्या के महात्म को लेकर अपनी भावाभिव्यक्ति की। शब्द तो औरों के होंगे, लेकिन भाव जो है भगवान श्री राम का ही है कि यद्यपि सब बैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जगु जाना, अवधपुरी सम प्रिय नहीं सोऊ, यह प्रसंग जानो को। सबको नहीं पता लगता है इस महात्म के बारे में। कुछ कुछ लोग हैं जो जानते हैं, जो प्रयास करते हैं, वो जानते हैं, जिनके मन में आस्था होती है। और आज मुझे लगता है कि इस समय तो ये आस्था का समंदर हिलोरे ले रहा है, क्योंकि अयोध्या की तरफ सभी की दृष्टि है, सभी भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। आधुनिक काल में जो अयोध्या का स्वरूप रहा है, इस समय जो स्वरूप है, मतलब अब से पहले भी वहाँ बहुत सारे मत, बहुत सारे संप्रदायों के लोग वहाँ मैंने देखा कि रहते हैं, चिंतन करते हैं, लेखन करते हैं, वहाँ पर अपनी साधना करते हैं। तो इस तरह से एक बड़ा महत्वपूर्ण धार्मिक केंद्र आज के युग में भी अयोध्या है, रहा भी है और आज भी है। देखिए, किसी भी स्थान में जाने से व्यक्ति का मन बदले, किसी भी स्थान में जाने से व्यक्ति की विचार सामर्थ्य बढ़े, तो कोई भी व्यक्ति वहाँ पहुँचता है। जब जब हम किसी भी तीर्थ में और कहीं भी जब जाते हैं, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि हमारे जो विचार सामर्थ्य है और हमारे जो कष्ट हैं वो कम हो रहे हैं। कष्ट जिसको लोग कहते हैं कि कम हो रहे हैं का अभिप्राय ये है कि उस भूमि में जाने से हमको लाभ हो रहा है, क्योंकि तभी लोग तीर्थ और यात्राएं करते हैं। अगर जब तक उनको उससे लाभ न हो तब तक वहाँ जाने का कोई अभिप्राय नहीं है। बिल्कुल। अयोध्या के विषय में कहा गया है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी कामी व्यक्ति नहीं है, पहले से भी नहीं था, और आज की दृष्टि में भी जब उस धाम में कोई पहुंच जाता है तो उसमें जो काम की जो वासना थी वो रही नहीं, उसमें जो कृपण कोई नहीं था। ये वाल्मीकि जी स्वयं लिखते हैं कि अयोध्या एक ऐसी जगह है जहाँ कोई कामी नहीं था, कोई कृपण नहीं है, कोई क्रूर नहीं है, कोई मूर्ख नहीं है, कोई नास्तिक नहीं है। और वो जो नगरी अयोध्या है वो सभी के लिए बहुत ही अच्छी नगरी है। इसीलिए वो कहते हैं कि सर्वे नरा नार्यश्च धर्मशीला सुसंयुता, अर्थात वहाँ जितने भी लोग हैं सब धर्म के पथ पर चलने वाले हैं। अब एक और चीज आती है कि जो ये धर्म का पथ है, ये धर्म का पथ पर चलने का अभिप्राय वहाँ क्या है। किसी भी जगह पर या किसी भी उस स्थान पर धर्म उसको कहा। भारतीय संस्कृति में जो धर्म शब्द है ये अपने में धारणा धर्मित्याहु बहुत बड़ा विराट अर्थ है धर्म का। बिल्कुल। परंतु आधुनिक समय में धर्म के अर्थ को बहुत संकुचित कर दिया। धर्म को जिस दिन से हमने संप्रदाय अर्थ कर दिया, रिलीजन अर्थ कर दिया, उस समय से ये सबसे बड़ा नुकसान पूरी दुनिया को हुआ।
और ये धीरे धीरे तीर्थों को भी हुआ और हमारे समाज में बहुत बड़ी विकृति इसके कारण आई। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जो अयोध्या है, अयोध्या का जो मूल रूप में वहाँ सभी लोग धर्म के अनुसार आचरण करते हैं का अभिप्राय है कि कोई भी व्यक्ति जिसका जो कार्य है, जिसका जो कर्तव्य है, अपना कार्य अपना कर्तव्य अपने समय पर सब करते रहते हैं, यही धर्म कार्य है। दूसरे के कहने पर, क्योंकि जिस व्यक्ति का जो धर्म है उसको अपने धर्म का ज्ञान है, अपने धर्म की उसको पूरी, उसके कर्तव्य कर्म जिसको कहते हैं, कर्तव्य कर्म का उसको ठीक ज्ञान होने के कारण वो उसका संपादन निष्पादन अपने समय पर करता है। ऐसी नगरी ये सारी की सारी हमारे जो तीर्थ हैं ये हैं, और उसमें अयोध्या सबसे अग्रणी है, आदिपुरी है। आदिपुरी है, एक आदिपुरी है। दूसरा उसमें एक और विशेष बात है कि भगवान राम के पहले मनु से लेकर कितने राजाओं की वहां तपस्या है। और आप देखिए जब भगवान राम ने वहां जन्म लिया तो भगवान बैकुंठ से आकर के वहां पर जो अवतार के रूप में जन्म लिए और वे मानव के रूप में जन्म लेना है, तो उन्होंने पूरा देखा कि कितने समय के बाद और कहां जाकर के जन्म लिया। और वो जो जिसको कहते हैं कि आज के रूप में वो जो प्लेटफॉर्म बना वहां पर आकर के, और जितना उसके पहले के राजाओं ने जो कार्य थे, आगे की जो एक स्थान बनाया, वो सबसे पहले भगवान राम ने जो स्थापित किया वहां पर। देखिए भगवान राम का कितना, जो अभी आप कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि भाई मैं अयोध्या के सिवा दूसरी कोई नगरी नहीं है। जब भगवान स्वयं राम लंका को जीत गए और जीतने के बाद उनके सामने प्रसंग आया कि भाई सोने की लंका है, अद्वितीय सुंदर है, चारों तरफ से समुद्र है, और यदि हम इस जो पुल हमने बनाया है, इस पुल को अगर हम उखाड़ देते हैं, हटा देते हैं, तो ये अद्वितीय नगरी है और इसको कोई जीत नहीं सकता है, क्योंकि हम चारों तरफ से हमारे पास कोई पहुंच नहीं सकता, सुरक्षित है, और धन संपदा यहाँ प्रचुर है। तो भगवान राम ने एक क्षण में कहा कि अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, क्योंकि ये प्रस्ताव लक्ष्मण के तरफ से उनको पास आया। किसी कवि ने यह सुंदर वर्णन किया है। तो जब उनके पास ये प्रस्ताव था, उन्होंने कहा मेरे को ये लंका बहुत सुंदर नहीं लगती है, बशर्ते कि ये सोने की है। अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते, मुझे अच्छी, क्यों कि जननी और जन्मभूमि, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गाद अपि गरीयसी, ये जननी और जन्मभूमि तो स्वर्ग से भी महान है, स्वर्ग से भी बड़ी है। ये जो संदेश देना, और ये एक सिर्फ भगवान राम का नहीं, सारे राजाओं ने उनके वंश में जितने पैदा हुए उन्होंने यही संदेश दिया। इसीलिए अयोध्या, और जहां राम जैसे राजा हों, जिन्होंने कि अपने कोई, और राम के जैसे पूर्वज जैसे राजा होंगे, तो उस स्थान में, उस जगह पर जाकर के कौन ऐसा व्यक्ति होगा, कौन ऐसा प्राणी होगा जो वहां जाके सुखी न हो, संतुष्ट न हो। क्योंकि यथा देश तथा भाषा, यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसे ही प्रजा आचरण करती है। अच्छा देखिए, भगवान श्री राम का प्रसंग तो त्रेता के युग से जुड़ा हुआ है। उसके बाद अगर हम 2000 साल पहले की बात करते हैं, 2000 से थोड़ा ज़्यादा समय की बात होगी, भगवान बुद्ध चातुर्मास में कहते हैं कि 16 बार वहाँ आए, चातुर्मास में वहाँ आकर वो अपनी साधना या अपना वास करते थे। 5 जैन तीर्थंकरों की जन्मस्थली है अयोध्या, इस रूप में भी कितनी पावन है वो। फिर सिखों के 3 गुरु हैं, गुरु नानक देव जी वहाँ पर पधारे, गुरु तेग बहादुर जी वहाँ पर पधारे, गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पर पधारे। तो इस तरह से एक ये इतना बड़ा केंद्र, अगर हम इस युग की भी बात करें अगर, तो इसमें भी कितना बड़ा केंद्र रहा है। और अभी भी शैव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे वो नाथ परंपरा की बात हो, इस तरह के सभी संप्रदाय, सभी परंपराएं वहाँ पर फलती फूलती रही हैं, उनका केंद्र है। मतलब भारत का जो धार्मिक एक स्वरूप है, उसका बड़ा सुंदर एक कह सकते हैं कि एक हमें लघु रूप वहाँ देखने को मिलता है। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए भगवान बुद्ध की जहाँ तक बात है, या फिर जितने अभी आपने नाम गिनाए, इन सारे संतों की और जो अवतारी हैं, इन सब लोगों का अयोध्या में आना, क्योंकि अयोध्या राम की है, अयोध्या राम की है जो सबके हृदय में वास करते हैं। आप थोड़ा सा विचार करिए कि भगवान राम का जो चरित्र है, भगवान राम का जो आदर्श है, या भगवान राम का जो समर्पण है,
आज समाज में यदि सबसे ज्यादा जो घुला मिला है, या जो सबसे ज्यादा जिसको कहते हैं कण कण में राम है, हर कण में जो राम है, यहाँ राम दशरथ राम भी हैं, और जो यहाँ कण कण में राम की जो बात कही गई है, ये वो परब्रह्म जिसको हम आदि सत्ता कहा गया है, जो ब्रह्म तत्व है, वो भी राम ही है। तो जहाँ भगवान बुद्ध ने, जो शून्यवादी थे, भगवान बुद्ध ने भी जो मूल रूप में जिसको अनुभव किया, तो उनको यहाँ पर वही राम, वही जो शून्य, जिसको उन मूल जिस आकार की, जिस निराकार ब्रह्म की वो बात कर रहे थे, और जिनको उन्होंने कहा कि ये शून्य है, वो वहाँ पर उन्हीं को वो देख रहे थे, और उनको वहाँ पर उनकी अनुभूति हुई, जिनको लेकर के बाद में आदि गुरु शंकराचार्य ने खम ब्रह्म, जो खम की तुम जो विचार करते हो, जो शून्यवाद की तुम बात करते हैं, वही खम है, ब्रह्म है, और वही ब्रह्म राम है। तो जब हम ब्रह्म ही राम हैं, तो इसीलिए पूरा जग जो है राममय है। और ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत, इसलिए ये पूरा का पूरा जो ये जो सृष्टि है, या ये जो जगत है, इस सब में राम है। अब ये देखिए कितना हमारे समाज में राम के वैशिष्ट्य को कितना लोगों ने देखा कि कण कण में राम है। सच बात है, कोई ऐसा कण नहीं है जहां राम नहीं। ये भारतीय जो ज्ञान का जो मूल तत्व है, देखो कण राम नहीं है, कण कण में राम है जी। तो यही बात है कि वो सर्वव्याप्त है, कहीं ऐसी जगह नहीं है जहां पर वो ना हो। और मुझे लगता है कि भगवान श्री राम जो राजा दशरथ के पुत्र थे, एक वो रूप उनका है, एक ब्रह्म रूप उनका, इस तरह से 3-4 अलग अलग रूपों में उनके प्रति आस्था और भक्ति का भाव लोग रखते हैं। अब इंडोनेशिया जैसा देश है जो कि मुस्लिम देश है, लेकिन वहाँ भगवान श्री राम के प्रति आस्था है, लक्ष्मण जी के, सीता जी को लेकर आस्था है, रामलीलाएँ वहाँ होती हैं, थाईलैंड है, कंबोडिया है, श्रीलंका है, ऐसे बहुत सारे देश हैं। तो ये भगवान राम के वो स्वरूप हैं जो आकार भी है, निराकार भी है, हर रूप में है, और वो सर्वव्याप्त हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में श्री अयोध्या धाम के महात्म्य को लेकर और उस संदर्भ में और भी बातें बहुत सारी हैं जो कि हमें जाननी चाहिए। दरअसल भारत की जो एक सांस्कृतिक और धार्मिक विरासत है, चेतना है, उसके साथ जुड़ने का जो एक धुरी है, केंद्र है ना, वो अयोध्या है। आज वर्तमान में विशेष रूप से है क्योंकि सबकी दृष्टि इस समय वहीं लगी हुई है। अब अयोध्या नगरी को लेकर जो चर्चा आज हो रही है, प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी स्टूडियो में हैं आकाशवाणी के। आप श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली में प्रोफेसर हैं और विभागाध्यक्ष हैं वास्तुशास्त्र विभाग के। वेद वेदांग फैकल्टी है, उसी में ये विभाग है। त्रिपाठी साहब, जो आपने बातें की, चर्चाएं की, बड़ी रोचक और प्रेरक हैं। मुझे लगता है कि हमें कहीं ना कहीं अपने आप को, क्योंकि मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, चेतना का स्तर उसमें बाकी प्राणियों से बेहतर है, बाकी से बेहतर है, तो उसका दायित्व तो बनता है कि वो इन चीज़ों का चिंतन ज़रूर करे, और इससे उसको बहुत खुशी भी मिलेगी और बड़ा सुख मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है। चूँकि अयोध्या धाम, प्रभु राम जो है वो एक ऐसा विराट सांस्कृतिक स्वरूप है जो दुनिया भर में उनके प्रति आस्था का भाव लोगों के मन में है। अब हम अयोध्या की तरफ एक बार फिर से रुख करते हैं, क्योंकि अयोध्या में पावन सरजू का तट है और भी इतने महत्वपूर्ण स्थल हैं, और कहते हैं कि बंदौ अवधपुरी अति पावनी सरजू सरी कली कलुष न सावनी। ऐसा पवित्र जल है जिसका कि उससे आपके कलुष, आपके मन के विद्वेष, दुख कट जाते हैं। तो अयोध्या में ये सब जो चीज़ें हैं, बहुत सारे तीर्थ स्थल इस तरह के हैं, बल्कि जब हम 84 कोस परिक्रमा की बात करते हैं तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे उल्लेख मिलते हैं। उसके बारे में बताएं, चाहे वो भगवान श्री राम की जो जन्मस्थली है, या कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है। देखिए, जहाँ तक अयोध्या के तीर्थों का वर्णन है, ब्रह्मवैवर्त पुराण है, विष्णु पुराण है और स्कंद पुराण है। स्कंद पुराण में सबसे ज्यादा वर्णन आया है अयोध्या का, और अयोध्या महात्म्य के विषय में वहाँ पर कहा गया है कि सरयू नदी में स्नान मात्र से मोक्ष की प्राप्ति कही गई है। और जो सरयू के तट पर बसा हुआ कौशल राज्य है, और उसमें जो अयोध्यापुरी है, देखिए एक राज्य कौशल बड़ा है, कौशल महाजनपद है, पर उसमें जो अयोध्यापुरी है जहाँ भगवान राम का जन्म है, तो ये जो अयोध्यापुरी है, इस अयोध्यापुरी में जो आपने कहा कि हनुमानगढ़ी है, देखिए जब भगवान राम ने सरयू में जल समाधि ली, तो उसके पहले हनुमान को कहा कि अभी आपको, जब तक इस पृथ्वी पर लोगों के दुख दर्द दूर नहीं होंगे, आपको यहीं रहना है। अच्छा।
और आज भी हनुमानगढ़ी उनके नाम से अयोध्या की रक्षा आज भी हनुमान करते हैं, कोई दूसरा नहीं करता है। बिल्कुल। बहुत से प्रपात आते हैं, बहुत सी चीजें आती हैं, परंतु अंतिम में हनुमान ही वहां पर सारी रक्षा करते हैं। और इसीलिए वो सप्त चिरंजीवी हैं। 7 चिरंजीवी में अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपः परशुरामश्च सप्ते ते चिरजीविनः। इन 7 चिरंजीवी हैं। ये जो 7 चिरंजीवी हैं अलग अलग कारणों से, अलग अलग इस कारण से उनको यहाँ पर चिरंजीवी रहे। परंतु भगवान जो हनुमान हैं, हनुमान एकमात्र राम भक्ति और भक्ति के साथ साथ जो एक समर्पण है, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं अयोध्या की सेवा और अयोध्या की जब तक होगा, जब तक पृथ्वी धराधाम होगी, तब तक मैं यहाँ पर अयोध्या में रहूंगा। अर्थात ये कह सकते हैं कि भगवान राम से भी अधिक प्रिय अयोध्या हनुमान को है। अच्छा। और हनुमान को अयोध्या क्यों प्रिय है? हनुमान जी को अयोध्या इसलिए पूरी है कि वो उनके प्रभु का धाम है। बिल्कुल। तो प्रभु का धाम है अयोध्या, इसलिए भगवान हनुमान को अयोध्या पूरी है। तो अयोध्या के कण कण में, अब अयोध्या में आपने देखा कि जहाँ पर आश्रम है, अयोध्या है, दूसरे में जो कनक भवन की जहाँ तक बात कर रहे हैं, तो कनक भवन की भाई राजा दशरथ का महल रहा और वहां पर राम आज भी विराजमान हैं, जो तत्व हैं। तो ये जो मूल रूप की जो ये अवधारणाएं हैं, बहुत से लोग कहते हैं भाई कि भगवान राम के उस समय से लेकर के दशरथ का जो महल है और एक ओरछा के राजा ने उसको दोबारा बनाया, ये सारा वर्णन वहां पर उपलब्ध होता है। जी, कनक भवन के बारे में तो कहा जाता है कि वो माता सीता को मुंह दिखाई जो है दी गई थी, और वो सोने का बना था उस समय। उसके विषय में एक बड़ा अच्छा वर्णन और भी आता है कि अयोध्या में स्वर्ण सोना बहुत ज्यादा था। हाँ। और उसमें कहा गया है कि जब राजा रघु को कौत्स ऋषि को अपने एक उनके पास गया, राजा रघु ने अपनी पूरी संपत्ति को दान कर दिया, पूरे राज्य के सारी धन संपदा जब सारी दान में दे दी, अब उनके पास कुछ रहा नहीं। अंतिम में एक ब्रह्मचारी आता है और उनसे कहता है कि भाई मुझे कुछ दान दीजिए और मुझे अपने गुरु की दक्षिणा देनी है, 14 स्वर्ण मुद्राएं मुझे चाहिए और मुझे दक्षिणा देनी है। तो वो कहते हैं कि भाई हमारे पास तो कुछ ऐसा रहा नहीं, अब क्या होगा। तो इतने के समय के साथ साथ जो रघु हैं वो कुबेर पर आक्रमण करते हैं और उसके आधार पर कुबेर का पूरा खजाना कुबेर वहाँ उड़ेल देते हैं, रख देते हैं कि भाई सब ले लो। पर उसमें से भी जब राजा रघु को जब सारी संपत्ति मिलती है तो पूरा का पूरा दान जो है ब्राह्मण कुमार को करते हैं। परंतु ब्राह्मण कुमार भी वहां से कहते हैं कि भाई मुझे तो उतना ही लेना है जितना मुझे जरूरत है, दक्षिणा आवश्यकता है। हाँ। उतनी आवश्यकता लेना। तो वहां पर कुबेर ने पूरा का पूरा अपना खजाना जो है वो अयोध्या में रखा है, उड़ेला है। तो इसलिए अयोध्या के लिए कभी भी किसी भी चीज की कमी होने वाली नहीं है। वहां पर माता का कनक भवन हो, चाहे अयोध्या में कोई निर्माण की बात हो, चाहे अयोध्या में जो भी संकल्प राजा लेगा, और वो तत्कालीन राजा जब जब जो संकल्प लेगा अयोध्या की पूर्ति होगी। तो इसलिए अयोध्या में सोने की कमी पहले थी, न सोने की कमी आज होगी, और न अयोध्या में सोने की कमी आगे आएगी। ये तो वाल्मीकि जी ने अपने रामायण में इसका उल्लेख भी किया है कि वहाँ जो घर थे, भवन थे, आम लोगों के भी जो भवन थे वो भी उन पर भी स्वर्ण से उसको सजाया जाता था, बनाया जाता था। इतनी समृद्धि वहाँ आम लोगों में भी थी उस समय। उसमें कहा गया कि वहां पर तो ऐसे ऐसे भवन थे कि उनकी जो अट्टालिकाएं थी, बड़े बड़े जो कई हर्म्य थे, तो हर्म्य और अट्टालिकाओं की जो बात आती है कि वो बड़े विशाल भवन थे वहाँ के लोगों के राजा, क्योंकि उस राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो कहीं से भी दरिद्र है, कमजोर है, कुछ नहीं। सारे के सारे बड़े वहाँ धनाढ्य थे और बड़े संपन्न लोग थे। और उसमें भी कहते कि कोई भी ऐसा नहीं था वहाँ पर जो वहाँ नास्तिक हो, असत्यवादी हो, और जो बहुत से शास्त्रों को न जानता हो, और जिसके पास बहुत सी धन संपदा न हो। इसलिए अयोध्या में कोई भी कमजोर नहीं था, न पहले था, न आज है और न आगे होगा। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। देखिए वहाँ की तो यात्रा त्रिपाठी साहब जब शुरू होती है, सबसे पहले लोग सरयू में स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद नागेश्वर जी का मंदिर है भगवान शिव का, वहाँ जाते हैं। वहाँ से हनुमानगढ़ी होते हुए फिर रामलला के दर्शन को जाते हैं।
तो ये एक पूरी परिक्रमा और पूरा रास्ता एक बना हुआ है और हर एक का बड़ा महत्व है। इसके अलावा भी अलग अलग प्रदेशों के वहाँ पर ऐसे महत्वपूर्ण मंदिर हैं और जब खासतौर पर रामनवमी का उत्सव होता है उन दिनों में तो बहुत ही विशेष होता है कि अलग अलग राज्यों से, दक्षिण से, उत्तर से, पश्चिम से, पूरब से वहाँ तीर्थयात्री जो है आते हैं और यूं लगता है कि पूरा भारत जो है वहाँ सिमट आया हुआ अयोध्या में। तो वो भी एक बड़ा सुंदर रूप है उसका, स्वरूप है उसका। उसको कहा गया है कि अथर्ववेद में वर्णन आता है। अच्छा। और वो वर्णन है कि जो अयोध्यापुरी है वो अष्टचक्रा है, 9 उसके द्वार हैं और वहाँ पर वो देवताओं में सबसे प्रिय और सबसे सुंदर और सबसे हर देवता वहाँ पर आकर के उस अयोध्यापुरी के दर्शन करना चाहता है। और उस वहाँ कहते हैं हिरण्यमय कोश हैं। वहाँ बड़े बड़े, जो अभी आपने कहा कि भाई वहाँ सोने के बड़े बड़े भंडार हैं, माने अथर्ववेद का वर्णन है और इसी प्रकार का वर्णन वाल्मीकि भी अपने रामायण में कर रहे हैं जी। अर्थात अयोध्या में जो हिरण्यमयी था, अर्थात वहाँ बहुत सोना था, अर्थात वहाँ धन संपदा बहुत पर्याप्त रूप में थी, बड़े बड़े महल थे और वहाँ रास्ते जो राजमार्ग हैं, राजमार्गों का भी बड़ा वर्णन है कि राजमार्ग ऐसे थे कि उन राजमार्गों के दोनों तरफ जो है बड़े बड़े स्तंभ होते थे और उसमें प्रकाश में दीपक जलते रहते थे और कोई भी किसी कहीं अंधेरा नहीं रहता था। तो इतनी व्यवस्था उस समय के राजाओं के द्वारा करना और विशेष करके अयोध्या को करना, बाद में चलकर जो चीज़ें बहुत बिखरी और ख़ासतौर पर मुगलों के समय में जो बलपूर्वक धर्म परिवर्तन की बात हुई, श्री राम जन्म स्थान को लेकर जो उसे नष्ट करने की कोशिश की गई, ये सब एक दुखद अध्याय है हमारे इतिहास के। लेकिन अब खुशी की बात यह है कि एक बार फिर से वो पुनर्प्रतिष्ठा जो है अयोध्या की उस रूप में अब दुनिया के सामने आ रही है। तो बड़ा आनंददायी क्षण है हम सब के लिए, हर भारतवासी के लिए। श्रोताओं, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में आज अयोध्या के महात्म्य को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी ने उल्लेख भी किया विस्तार से। वो वैभव, अब ये विश्वास तो मुझे लगता है कि हर भारतवासी को होगा या हर किसी को होगा कि उस पुराने वैभव की एक पुनर्प्रतिष्ठा जो है होने जा रही है अयोध्या में, बल्कि हो रही है। क्योंकि धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि हर दृष्टि से अगर हम देखें तो अयोध्या तीर्थ का जो पूरा विकास है, उसका रोड मैप है और उसको लेकर जो परिकल्पना है, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री महोदय की हो या माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की हो, इस रूप में बहुत विलक्षण स्वरूप जो है या आकार जो है वो अयोध्या ले रही है। प्रोफेसर साहब, अब पिछले कुछ वर्षों से वहाँ दीपोत्सव का भव्य रूप देखने और सुनने को मिलता था। अब वो एक विश्व रिकॉर्ड भी उसको लेकर बना हुआ है। जो राम की पैड़ी है उसका पुनर्निर्माण, पूरे अयोध्या का जो एक तरह से पुनरुद्धार हो रहा है, वो बड़ा विलक्षण है। पिछले साल तो इतनी बड़ी संख्या में तीर्थयात्री या पर्यटक वहां पहुंचे हैं, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक केंद्र के रूप में भी वो विकसित हो रहा है अयोध्या। नहीं, ये आपने बहुत अच्छा कहा और ये दिखाई भी दे रहा है और मैं जैसे समझता हूँ कि आने वाले समय में वो आर्थिक रूप से संपन्न होगा। और कई बार जैसे कि अभी तक हम लोग चर्चा करते कि इतिहास अपने को दोहराता है, तो जब अयोध्या बहुत संपन्न रही, अयोध्या बहुत ही जनप्रिय रही और अयोध्या मोक्षदायी रही, अयोध्या आकर के सब व्यक्तियों के सारे प्रकार के कष्ट दूर होते थे, तो आज के हमारे जो राष्ट्र नायक हैं उन लोगों ने जो अयोध्या के प्रति अपना ध्यान दिया और अयोध्या को पुनः उसी रूप में स्थापित करना कि वे जो उसको संपन्न होना चाहिए, वो जो बनाने की जो उनकी दृष्टि है और उस दृष्टि का जो कि एक परिणत स्वरूप सामने दिखाई दे रहा है, बिल्कुल, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आने वाले समय में अयोध्या का बहुत बड़ा विकास के साथ साथ अयोध्या आर्थिक रूप से भी बहुत संपन्न होगी। और एक सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है कि जो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे आज के जो नायक हैं, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जो भी लोग हैं, इन लोगों ने जो अयोध्या के प्रति ध्यान दिया, भगवान राम की जो दृष्टि थी या भगवान राम का जो आदर्श है, भगवान राम जब अयोध्या से गए, आप ये देखिए कि अयोध्या से जाने और अयोध्या तक आने में उन्होंने, आपने देखा कि किसी ऐसे राजा की कहीं सहायता ली हो जो बहुत बड़ा संपन्न हो, किसी की सहायता नहीं ली। बिल्कुल, उन्होंने सहयोगी किसको बनाया? उन्होंने सहयोगी बनाया उन लोगों को, या तो ऋषियों को, ऋषियों के पास जाकर के विद्या सीखी, ऋषियों के पास जाकर के अपने शास्त्र लिए, ऋषियों के पास जाकर के अपने ज्ञान को और अपने आचार विचार को पुष्ट किया
और उनसे लेकर के सबसे पहले देखा होगा आपने जब वो केवट को गले लगाते हैं, सच बात है, बहुत भावपूर्ण है। और ऐसे व्यक्ति को जो कभी सोच नहीं सकता है कि जो अयोध्या का जो राजकुमार है या अयोध्या का जो राजा है ऐसा कभी मेरे समक्ष आएगा। और जो आगे जाकर के आपने देखा होगा कि जो सुग्रीव को जी, लिया, शबरी का प्रसंग भी शबरी का आता है प्रसंग उसमें। है। हाँ। शबरी का एक अद्वितीय प्रसंग दिखा, बहुत विलक्षण है। तो ये तो हमको कुछ उदाहरण सामने हैं, पर जब आप वाल्मीकि रामायण को पढ़ते हैं तो कोई भी ऐसा जन नहीं है जिस जन को उन्होंने अपने गले न लगाया हो और जिस जन के कष्ट में वो स्वयं सहभागी न हुए हों। और धर्म के संदर्भ में कहाँ कहाँ कैसी स्थापना होनी चाहिए, देखिए उधर जो वानर राज हैं, जो ऋक्ष राज हैं, इन सब लोगों को संगठित करके, और एक उस समय के जो ऐसा एक राजा है जो आतताई है, जो आचरण से भ्रष्ट है, और वहां जा करके और रावण को समाप्त करके और फिर राज्य विभीषण को दिया, और वहां से जब अपनी अयोध्या लौट के आए तो उनके धन पर कोई लोभ नहीं, देखिए एक बड़ी उसका कोई भाव नहीं। हाँ, सच बात है। और आपने जो एक बात कही है, देखिए वो संभव था, उनके लिए सक्षम थे, वो ये चाहते तो बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा उनके साथ खड़े हो सकते थे और उनका सहयोग व समर्थन ले सकते थे, पर उन्होंने बिल्कुल साधारण जो समाज के वर्ग के लोग हैं उनको अपने साथ जोड़ा, वो उनके साथ जुड़े और उनको लेकर उन्हें इतनी क्षमता और उनको प्रेरणा दी कि इतना शक्तिशाली लंका नरेश रावण को इन्होंने पराजित किया। तो ये जो एक स्वरूप है कि साधारण से साधारण व्यक्ति को, जो अंतिम पायदान पर बैठा है, जिसको अंत्योदय की बात जिससे की जाती है, उन व्यक्तियों को साथ लेकर उनको सक्षम बनाकर अपने लक्ष्य को हासिल करना, ये जो शिक्षा भगवान, जो एक आदर्श भगवान राम जी ने यहाँ पर स्थापित किया है, ये अपने में एक अद्वितीय उदाहरण है, अद्वितीय है, और इसीलिए राम राम है। इसीलिए मुझे लगता है कि क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय कई बार इस तरह का जो उल्लेख करते हैं या उनका जो कृतित्व है, उनका चिंतन है, उसमें ये चीज़ें कहीं ना कहीं दिखती हैं, ये प्रेरणा के रूप में दिखती हैं कि अगर वो संसद भवन के हमारे श्रमिक भाई बहन हैं, उनको वो सम्मान देना, उनको साथ लेना, उनके साथ बैठकर फोटो खिंचवाना, उन्हें सम्मानित करना, कर्तव्य पथ के निर्माण में, जैसे भी जिनको कहा जाता है कि जिनको कभी किसी ने जिनके बारे में सोचा नहीं होगा, उनकी कोई पहचान नहीं हो पाती है, उनको इस रूप में सम्मानित करना, उनको पहचान दिलवाना, ये बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से अयोध्या में भी यही चीज़ दोहराई जानी है। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है प्रोफेसर साहब की, देखिए वहाँ रेल हो, चाहे वो हवाई जहाज़ के माध्यम से यात्रा की सुविधा हो, या वहाँ पे सड़कों के माध्यम से हो, या यहाँ तक कि अगर वाटरवेज की भी अगर हम बात करते हैं, क्योंकि सरजू नदी बहुत उसमें पर्याप्त पानी है और गहराई भी है, इन सभी दृष्टियों से लगातार वहाँ काम हुए और वहाँ का ढांचा जो है, मूलभूत ढांचा, वो बहुत सशक्त, बहुत बेहतरीन बना है। तो इससे वैश्विक स्तर पर बाहर से पर्यटकों का आना जाना शुरू होगा, और एक तो ये आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इसके अलावा चूंकि एक केंद्र ऐसा है धर्म आध्यात्म का, चिंतन का, दर्शन का, तो उसको लेकर भी बहुत सारी गतिविधियां होंगी, नई सोच, नया चिंतन उभर कर आएगा। देखिए, राष्ट्र मजबूत हमेशा वह होता है जिस राष्ट्र की संस्कृति और जिस राष्ट्र के नायक जी मजबूत होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और एक बड़ी खुशी होती है इस बात को लेकर प्रोफेसर साहब की, यहाँ धर्म के आधार पर राम के प्रति आस्था की बात आज नहीं की जा रही है। हर धर्म, हर मजहब के लोग, अलग अलग संप्रदायों के लोग, सभी इसमें शामिल हैं और सभी को बड़ा गर्व है। भगवान राम का जो स्थान है, जो मैंने भी पहले कहा था, ब्रह्म, हमारे देश में धर्म और संप्रदाय दो में बड़ा अंतर है। हमारे यहाँ एष धर्मः सनातन, ये जो धर्म है ये सनातन है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब हमारे देखिए, ये जितने हमारे देश के संप्रदाय हैं, चाहे हमारे आस्तिक संप्रदाय हों या जिनको बाद में जो हमारे जो नास्तिक संप्रदाय है, पर भारतीय एक ऐसी संस्कृति है जिन्होंने कहा कि माँ के दो बेटे हैं। एक बेटा कहता है मैं भगवान राम के मंदिर में जा रहा हूँ दर्शन करने के लिए, या मैं मंदिर में दर्शन कर रहा हूँ, मेरा आज उपवास है। एक बेटा कह रहा है कि भाई नहीं, मैं तो उपवास नहीं, मैं तो अपने कर्म क्षेत्र में लगा हुआ हूँ, मैं ये सब नहीं मानता हूँ। एक की आस्था है, एक की आस्था नहीं है, परंतु माँ के तो दोनों लाल हैं। इसीलिए माँ ने उसके, जिसको हम आस्तिक और नास्तिक का जो ये भेद कहते हैं, ये भी हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति में एक है। उद्भूत जितने संप्रदाय हैं,
कोई भी संप्रदाय ऐसा नहीं हो सकता है जो राम को न मानता हो। सच क्यों? बात है। क्योंकि ब्रह्म को सबको मानना है, चाहे रामानंदी हो, चाहे वैष्णव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे गणपत्य हो, चाहे लिंगायत हो, सब एक सत्ता को मानते हैं, इसलिए वो उसके विरोधी नहीं है। ये सब हमारे संप्रदाय है। अयोध्या के धाम की जो भव्यता है, दिव्यता है, एक बार पुनः पूरी दुनिया के सामने बहुत ही विशाल और व्यापक रूप में प्रकट हो रहा है और लोग बहुत उत्साहित हैं। तो हम सब ये मानते हैं कि हमें एक प्रेरणा के रूप में भगवान राम से जो मिलती है प्रेरणा, एक आदर्श मानव बनने की, इंसान बनने की, वो प्रेरणा मिलती रहे और सबके जीवन में सुख हो, शांति हो, आनंद हो, पूरी दुनिया में यही भाव जाए। इसी उम्मीद और इसी विश्वास के साथ प्रोफेसर देवी प्रसाद त्रिपाठी जी, आपका हम बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप आए और हमसे आपने अयोध्या के महात्मा को लेकर बातचीत की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमको बुलाया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो श्रोताओं, बातचीत आज पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में हम कर रहे थे अयोध्या के महात्म्य को लेकर। अब हम सब के मन में एक गहरी आस्था के रूप में भगवान राम विराजमान हैं। हम कोई भी हो, किसी भी रूप में हो, किसी भी विश्वास से हो, किसी भी मत के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, और वही भगवान श्री राम हम सबका कल्याण करें, हम सबके जीवन में सुख और शांति हो। इसी विश्वास के साथ, इसी प्रार्थना के साथ अब मैं यानी जैनेंद्र आपसे अनुमति लेता हूँ। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेंद्र सिंह। पोस्ट बॉक्स नंबर 111।